अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में ना जाने क्या हो रहा है। 7 दिन में 17 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि शूटर गली गली तमंचा लेकर घूम रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, अब तो आम जनता भी इन अपराधियों से इतना त्रस्त हो गई है कि सरकार से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। तो सरकार निशाने पर है, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं बदमाश दुकान में घुसकर कारोबारी की हत्या कर रहे हैं, तो कहीं घर के बाहर कारोबारियों को मारा जा रहा है। और बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा नालंदा से आए इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। कैसे सफेद कुर्ता पहने ये बदमाश हाथ में बंदूक लिए बेखौफ घूम रहा है। अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ दूसरा वीडियो भी देखिए। बदमाश उस तंगली से तमंचा लहराते हुए वापस आ रहा है। उसके हाथ में तमंचा देख एक युवक बुरी तरह डर गया और डर कर अपने घर में घुस गया। लेकिन बदमाश कितना बेखौफ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि गली में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी उसने एक घर का दरवाजा जोर-जोर से पीटना शुरू कर दिया। तंगली से निकलकर जब ये बदमाश मेन रोड पर पहुंचा तो वहां उसने दोनों हाथों से बंदूक लहराई। ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद लोग खौफजदा हो गए। नालंदा में तो सिर्फ बदमाश ने तमंचा लहराकर लोगों की दहशत फैलाई, लेकिन सीतामढ़ी में बदमाशों ने मर्डर ही कर दिया। बाइक से आए 3 बदमाशों ने शहर में एक फेमस कारोबारी को गोली मार दी, जिसके बाद घायल कारोबारी वसीम खान और पुट्टू खान को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने कारोबारी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। गोली लगने की जानकारी मिलने पर सैकड़ों की संख्या में उनके जानने वाले सदर अस्पताल और मेहसोल चौक पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा कि घटना शनिवार रात करीब 9 बजे हुई, जब पुट्टू खान अपने घर की तरफ जा रहे थे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनका पीछा किया और उन्हें गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गए। हम लोग सीसीटीवी दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। बड़ी बात यह है कि बदमाशों ने मर्डर की इस वारदात को थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने बिहार की राजधानी पटना को भी दहला दिया है। अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुरेंद्र कुमार अपने खेत से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आवाज सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पो से एम्स ले गए, लेकिन वो वहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हत्याकांड का पता लगाने के लिए परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। बिहार में एक के बाद एक होती मर्डर की ये घटनाएं वाकई में चौंकाने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के कारोबारी बदमाशों के सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। बदमाश या तो दुकानों में घुसकर कारोबारियों को गोली मार रहे हैं, या तो कारोबारियों का पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही बिहार में मर्डर की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो बदमाश 17 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों के निशाने पर अब नेता और किसान भी हैं। बदमाशों का खुला तांडव राजधानी पटना में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पटना में लगातार बदमाश लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार में जंगलराज पार्ट 2 लौट आया है, क्योंकि बिहार की धरती खून से रंग रही है और पुलिस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में एकदम नाकाम है। वहीं चुनाव से ठीक पहले होती मर्डर की इन घटनाओं से बिहार की सियासत भी गर्म है, क्योंकि विपक्ष लगातार बढ़ते अपराध के लिए नीतीश सरकार को घेर रहा है। आरजेडी लगातार ये सवाल उठा रही कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। कल भी, परसों भी, तरसों भी, कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती, तो बोल रहे लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। विपक्ष घेर रहा है तो सरकार बैकफुट पर है। बिहार सरकार दावा कर रही कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है और हाल फिलहाल में जो हत्याएं हुई हैं वो आपसी रंजिश में की गई हैं।
बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन हाल फिलहाल की होती घटनाओं को देखकर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।